अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद मेरे चैनल क्विक स्टार्ट 1 2 3 में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हमारी कहानी का नाम है शेख चिली ने सीखी अंग्रेज़ी। प्यारे बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तान पे कब्ज़ा तो नहीं किया था, मगर तिजारत के बहाने उनकी आमदोरफ्त खूब बढ़ गई थी। गोरे चिट्टे सुनहरी बालों नीली आंखों वाले अंग्रेज़ तो शेख चिली को बहुत अच्छे लगते थे। ख़ास तौर पे जब वो गिटपिट अंग्रेज़ी बोलते तो ये शौक़ से उन्हें तकते ही रहते। ऐसे वक्त उनके दिल में ख्वाहिश होती कि काश वो भी अंग्रेज़ों की ज़ुबान बोलते और समझ सकते और उनसे बातचीत कर सकते। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो एक अंग्रेज़ ताजर के घर में बावर्ची था और टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल और समझ लेता था। दरअसल उसकी यही खूबी तो शेख चिली की दिलचस्पी का बायस बनी और फिर वो उससे करीब होते गए। उसकी बहुत इज्जत करते, खाते में दारत में कोई कसर न छोड़ते। एक रोज़ उन्होंने उस शख्स से अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पहले तो वो अकड़ता नखरे करता रहा, मगर शेख चिली के खुशामद करने पर राज़ी हो गया और उसने शेख चिली को एक लफ्ज़ सिखा दिया। वो लफ्ज़ ये था, यस। शेख चिली तो बड़ी खुशी से ना समाए और इतराते फिरते कि उन्होंने आखिरकार अंग्रेज़ी सीख ही ली। अगले रोज़ बाज़ार गए तो तहैया करके निकले। अब बात करेंगे तो बस अंग्रेज़ी में। सब्ज़ी की दुकान पे पहुँचे। दुकानदार ने पूछा, कहो भाई शेख चिली, क्या चाहिए? आलू गोभी मटर? शेख चिली बोले, यस। दुकानदार ने उलझन भरे नज़रों से उन्हें देखा, बोला, अरे भाई शेख चिली, क्या चाहिए? शेख चिली फिर बोला, यस यस यस। हम समझे नहीं, यस यस किए जाते हो, उर्दू में बोलो। दुकानदार बोला। मगर शेख चिली ने तय कर रखा था कि बस अंग्रेज़ी ही बोलेंगे, इसलिए फिर बोले, यस। दुकानदार ने कुछ बुड़बुड़ाते हुए तीनों चीज़ें 1-1 किलो तोली और शेख चिली के हवाले कर दी। शेख चिली पैसे अदा करके आगे बढ़ गए। कुछ दूर गए कि एक मोड़ मुड़ते ही दूसरी तरफ से आते अंग्रेज़ से टकरा गए। उसके हाथ में कुछ सामान था जो ज़मीन पर गिर गया। वो गुस्से से बोला, ओ अहमक इंसान, तुझे नज़र नहीं आता कि मैं तेरे इस मनहूस चेहरे पे एक मुक्का रसीद करूं कि तुझे सब साफ साफ दिखाई देने लगे। शेख चिली तो मारे खुशी के फूल गए कि एक अंग्रेज़ उनसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। उससे भी मालूम हो गया है कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। उन्होंने सोचा और कुछ और अकड़ गए, जोर से बोले, यस 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 यस। अंग्रेज़ ने हैरत अमेज लहजे में बोला, तो ये लो, एक जोरदार मुक्का शेख चिली के मुंह पर रसीद कर दिया। शेख चिली लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे बहते गंदे नाले में जा गिरे। सब्ज़ी का थैला हाथ से छूट गया। सब्जियां बिखर गई, जिनसे एक आवारा गाय दावत उड़ाने लगी। शेख चिली नाले में पड़े आंखें पटपटा आ रहे थे। अंग्रेज़ बकता चला गया। शेख चिली कीचड़ में लथड़े खाली हाथ घर पहुंचे। अम्मा बोली, अरे ये क्या हालत बनाकर आ गया है कम बहत, सौदा किधर है? अम्मा हमारी हालत ना देखो। शेख चिली अकड़ कर बोले, आज हमने वो फर अंग्रेज़ी बोली कि गोरा भी खिसिया गया, लगा हाथापाई करने। हमने जाने दिया कि कौन जाहलों के मुंह लगे। अम्मा खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा अंग्रेज़ बन गया है, अंग्रेज़। अरे बाहर में गया तू और चूल्हे में गया तेरा अंग्रेज़। गुस्से में अम्मा बोली, सौदा कहाँ है? सौदा नहीं लाया तो आज खाना भी नहीं पकेगा। अब अंग्रेज़ी खा के पेट भर लेना, मैं अब कुछ नहीं पकाने वाली। अगले रोज़ शेख उसी बावर्ची के पास पहुंचा और अपना कारनामा सुनाया। बावर्ची ने उन्हें एक और लफ्ज़ सिखा दिया। वो लफ्ज़ था, नो। एक दिन शेख चिली कहीं जा रहे थे कि उसे अंग्रेज़ से सामना हो गया, जिसने कुछ दिनों पहले उनकी दुर्गत बनाई थी। अंग्रेज़ उनके करीब पहुंच कर बोला, खूब, तुम वही अहमक हो ना जिसने एक रोज़ मेरे हाथ से मार खाई थी? वो मुक्का तो तुम्हें याद होगा जिसने तुम्हें याद है ना? अंग्रेज़ उनकी आंखों में आंखें डाले मजाक वाले अंदाज में कह रहा था। शेख चिली उसकी बात तो खाक ना समझे, मुस्कुराते हुए बोलो, नो 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 नो। अंग्रेज़ ने गुस्से से दोहराया,
तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका दे देता हूँ, और खींच के मौका रसीद कर दिया। लड़खड़ा कर शेख चिली सड़क के दूसरे किनारे जा गिरा, सर चकरा गया। आंखों के सामने पतंगे से उड़ने लगे, मगर वो बर्दाश्त कर गए। मुस्कुराते हुए उठे और डगमगाते कदमों से चल दिए। उन्हें खुशी थी कि वो अब अंग्रेजी में माहिर होते जा रहे हैं। अगले रोज फिर बावर्ची के पास पहुंच गए और उसने उन्हें एक और नया लफ्ज़ सिखा दिया, और वो ये लफ्ज़ था एक्सीलेंट। रास्ते में किसी की आवाज़ पर उनके कदम रुके जब वो बावर्ची के घर से उठकर जा रहे थे। ये एक 10-11 वर्ष का लड़का था। उसने करीब आके कहा कि सामने वाले होटल में एक अंग्रेज़ बैठा है जिसने उन्हें वहाँ बुलवाया है। शेख चिली होटल पहुँचे। सामने वही अंग्रेज़ बैठा था जो 2 मरतबा उनकी सही खातिर तवाज़ा कर चुका था। बहुत गमज़दा नज़र आ रहा था। शेख चिली के करीब पहुँचने पर उठ खड़ा हुआ और उन्हें गले से लगाते हुए बोला, ओह मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया, तुमको मारा। अल्लाह को ये पसंद ना आया। उसने मुझे उसकी बहुत बड़ी सज़ा दी, बहुत बड़ी, जिसे बर्दाश्त करने का मैं खुद में हौसला नहीं पाता। वो कदरे रुका और फिर बोला, तुम जानना नहीं चाहोगे कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी सज़ा दी है? तो सुनो, कल शब उसने मुझसे मेरा अकलौता बेटा छीन लिया। शेख चिली की तो समझ में कोई बात नहीं आई, मगर कुछ ही देर पहले सीखे नए लफ्ज़ के इस्तेमाल का सुनहरी मौका हाथ आ गया और उसे ज़ाया कैसे जाने देते। मुस्कुरा कर बोले, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अंग्रेज़ ने जो आंखों में बर आने वाले आंसू रुमाल से पोंछे, चौंक कर शेख चिली को देखा। वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। दोबारा बोले, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अंग्रेज़ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गंदे आदमी, वो चलाया, मेरा अकलौता बेटा मर गया है और तू कहता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैंने बिल्कुल ठीक कहा और ठीक किया जो तुझे मारा। तेरे जैसे लोग इसी काबिल होते हैं। फिर उसने शेख चिली की गर्दन दबोची और लगा पटाई करने। होटल में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। शेख चिली कई रोज़ तक घर में चोटों की संकाई करवाते रहे। उन्होंने तौबा कर ली कि अब कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।